एक साल बाद भी मणिपुर में हालात नहीं बदले हैं। सड़कों पर जहां बफर जोन है, तो जो खेती बाड़ी के इलाके हैं, गांव हैं, वहां अभी भी दोनों समुदायों के बंकर हैं और रह रहकर अभी भी गोलीबारी होती है। खासकर 1 सितंबर के बाद जो आक्रामकता है वो काफी बढ़ गई है और इसीलिए खेतों से होते हुए हम उस बंकर में जा रहे हैं जहां जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं उन्होंने अपने बंकर बना रखे हैं। उनका मानना है कि दरअसल वो इस एग्रेशन में, इस हिंसा में अपनी जमीन, अपनी टेरिटरी की हिफाजत कर रहे हैं, अपने लोगों की हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन ये एक सत्य है कि पिछले 1 साल से ज्यादातर युवा पढ़ाई लिखाई कामकाज छोड़कर बंकरों में बैठे हैं और ये मणिपुर के चिंताजनक हालात दिखाते हैं। और जैसे ही हम पहाड़ से नीचे घाटी की ओर बढ़ रहे हैं, 1 साल बाद भी मुझे वही तस्वीर दिखाई पड़ती है। हाथों में हथियार, कारतूस, बुलेट प्रूफ जैकेट और ये बंकर जहां पर कुकी समाज के ये लड़के खड़े हैं और ये कहते हैं कि अपनी जमीन को, अपने इलाके को, अपने लोगों को सुरक्षित करने के लिए ड्यूटी कर रहे हैं। ये लड़का मेरे ठीक पीछे 18 साल का है, कॉलेज जाता था। जब से मणिपुर में हिंसा शुरू हुई इसने कॉलेज छोड़ दिया और 1 साल बाद भी मणिपुर का ये भविष्य अब स्कूल कॉलेज से दूर हाथों में हथियार लेकर के यहाँ बैठा हुआ है। आपके घर वाले पूछते नहीं हैं कि आपका भविष्य क्या होगा अगर आपके हाथ में हथियार है तो? What do they say? Have they approved, your family also approved being a defense volunteer and sitting in a bunker? No. They did not. They're concerned about you? Yes. You want to go back to college? Yeah, I want to go back to college now, but now if we don't protect our land, if we go college also, if our land is taken, no use of college. इन बयानों से आप समझ सकते हैं इन युवाओं की चिंता और दरअसल भरोसे की कमी। दशकों तक कुकी मैतेई एक साथ रहे, भाईचारे में रहे, लेकिन अचानक परिस्थितियां ऐसी बदली कि ऐसी दुश्मनी हो गई कि हाथों में ये हथियार हैं। कहा जा रहा है कि बहुत अत्याधुनिक हथियार हैं, कई जगहों पर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जब हम आते हैं तो इन जगहों पर हमें इस तरह 12 बोर के हथियार दिखाई पड़ते हैं। ये राइफल है और बुलेट प्रूफ जैकेट है, इस तरह के आर्मी गियर्ड हैं, रेडियो हैं और इस तरह के बंकर हैं। अब आप देखेंगे ये 2 मंजिला बंकर है। नीचे का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये इसलिए कि अगर भारी गोलीबारी होती है तो लोग यहाँ चले जाते हैं, यहाँ से प्रोटेक्ट करते हैं। और बंकर कैसे होते हैं आपको लिए चलते हैं। यही बंकर 1 साल से इन युवाओं का जीवन है जहां मैं आगे जा रहा हूं। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, ये बीपी वेस्ट है। दरअसल इन इलाकों में आने के लिए हमें भी कहा गया कि प्रोटेक्शन सूट पहने क्योंकि फायरिंग की घटना हो सकती है। फिर जब आप आगे आते हैं तो यहाँ पर इनके पास एक टॉर्च है, हाईटेक टॉर्च, और इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ रेडियो सेट दिखाई देंगे। दरअसल ये जो पूरी लाइन है, एक छोटा सा कैनाल है, कैनाल के पास लंबी जो श्रृंखला है गांव की जो घाटी से लगते हैं, वहां पर इनके बंकर हैं। इन बंकरों में बैठे लोग एक दूसरे को इस रेडियो सेट से कम्युनिकेट करते हैं, छोटे छोटे वॉकी टॉकी, और इस कम्युनिकेशन के जरिए वो ये कोशिश करते हैं कि कहाँ किस तरह की परिस्थितियां हो रही हैं। 1 साल बाद भी मणिपुर में कुछ नहीं बदला है। इन जगहों से वो अपने दुश्मन को स्पॉट करते हैं कि अगर इनके जो विरोधी हैं, जो सामने से आ रहे हैं, अगर वो आते हैं आगे तो क्या होगा। कैमरा दूसरी तरफ लिए चलते हैं, यहाँ जो जवान है बंकरों में उनकी संख्या बढ़ रही है और कई सारे और लोग हैं जो हथियार लेके इस इलाके में हैं, वो भी आ रहे हैं। आप समझिए कि इनकी संख्या जो है आप देखेंगे अलग अलग बंकरों में है। तो अब आप पहले 2 देख रहे थे, अब उनकी संख्या ज्यादा है। और जैसे मैं कैनाल के आगे आपको लिए चलता हूं, मेरे पीछे एक बंकर, उसके आगे दूसरा, और ऐसे अनगिनत बंकर्स हैं जहां पर ये लोग पिछले 1 साल से डटे हुए हैं हथियार लेकर के, क्योंकि इनका मानना है कि ये अपनी जमीन को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी हिफाजत कर रहे हैं। हमें अब एक दूसरे बंकर ले जाया जा रहा है। दरअसल ये इलाके बेहद संवेदनशील हैं। खतरा हमेशा है गोलीबारी का, जो 1 साल से रुकी नहीं है। 1 सितंबर के बाद हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं, गोलीबारी बढ़ गई है और इसीलिए इन इलाकों में आपको प्रोटेक्टिव सूट की जरूरत ज्यादा महसूस होती है, क्योंकि कुछ ही दूरी पर वो इलाके हैं जहां से फायर आ सकता है और ऐसे में स्थिति कभी भी खराब हो सकती है। ये मणिपुर की तस्वीर है जो 1 साल से नहीं बदली। This is a local made. Looks like very sophisticated. Yeah. Why not? Why not? Because we have improved our skills. Because last Improved time, skill to make weapon. no, it's in our blood. It's from our forefathers. Because we can make this kind of what do we call this? These are these. ये तो बाहर आसानी से मिल जाता है। This is a company made, but we used to make. ये तो बाहर मिल जाता है, बाहर भी। Yeah. बाहर में मिल जाता है, लेकिन this kind of similar weapons we can make it. You made this? Yes. कैसे इसको बना लिया? कितने लोगों ने बना के? See, this is I will say this is a Shaktiman. What do we call iron? The steering rod.
और ये क्या है? And this is a magazine, which Achha. we make. इट्स अ मैगजीन. Initially we Oh, used to this put is only good. one. We used to put, I mean, like this one. We used to put inside only one bullet. But now, instead of putting one each bullet inside this one, we used to make this magazine. इन केस ऑफ इंटेंस फायरिंग. Yes. तो जब बहुत ज्यादा Repeated- गोलीबारी re- होती है it's- उससे it's बचने not के a लिए. repeated- It's not a repeated firing, but we used to cock it, na? ओके. And then तो पहले क्या होता था, इस तरह की बंदूकों का इस्तेमाल हाँ, होता हाँ, था. और चूंकि बहुत ज्यादा गोलीबारी होगी तो एक एक बार में, क्योंकि इसमें एक बार आपको गोली डालनी है, फिर कॉक करना, फिर फायर करना है, जिसमें समय लगता है. Yes. तो अगर बहुत ज्यादा सामने से फायर आ रहा है तो उससे बचने के लिए इन्होंने ये देसी हथियार बना लिया है. और ये दिखने में बिल्कुल AK-47 की तरह दिखता है. ये उसकी मैगजीन है. इसमें कितनी गोलियां आती है एक बार में? is that Kaheng Amchalai here? 6. 6 गोली एक बार You इसमें can आ see the जाएगी. bullet also. अच्छा. जरा. और ये this is बुलेट्स the हैं. bullet. मैं आपको दिखाता हूँ बुलेट्स आखिर Yes. कैसी हैं. जरा पकड़िए हथियार और मैगजीन. ये बुलेट्स हैं और ये 70 mm बुलेट्स हैं. Yes. और इस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है. ये देखिए, ये मेड इन इंडिया बुलेट्स है. तो बुलेट्स भी आपने खुद बनाई हैं? नहीं. This is a company bullet. ओके. We used तो to buy ये it, ना? मेड इन इंडिया के तहत ये बुलेट है. इस बुलेट को हम इसमें लोड कर रहे हैं. हाँ. और ये ऐसे इसमें इसको डालते हैं हाँ, ऐसे. 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 Yes. ओके. और यहाँ पे भी डाल सकता है. अच्छा. और we कितनी can put बुलेट्स six- आती हैं इसमें? six. 6 बुलेट. Yes, we can put here also, but the thing is that see, हाँ, इसमें एक बार में आप एक बुलेट एक बार डालेंगे. एक बार में एक तो ये बुलेट डालता है, जैसे लेकिन मैगजीन यहाँ पे लेट हो होगा गई. तो, एक बुलेट जाएगा जाने के बाद और एक आ सकता है. और इसमें यहाँ तो यहाँ पे एक क्या बोलेगा एम्प्टी केस यहाँ से छोड़ देगा. ओके. इट्स अ लोकल मेड. और ये आपकी तैनात हो गई तो ये जब कुक करेंगे और उसके बाद ये yeah. फायर के लिए तैयार होगा. It's और ये because of पोजीशन के लिए काम आ Yes. गई. अच्छा, दिखने में बहुत ही एडवांस है ये. दिस इज अ वेरी एडवांस वन. इम्प्रोवाइज्ड एक्चुअली. इम्प्रोवाइज्ड योर वेपन टू रिस्पॉन्ड टू क्विक फायरिंग. Yes. एंड हाउ डू यू टेक दिस आउट? Here. लाइक दिस. Yes. ओके. सो ऐसे आपने वेपन निकाल दिया. आई हैड टू टेक दिस आउट जस्ट टू चेक एंड Yes, देन yes. हियर दिस इज हाउ यू कोक. एंड देन इन केस ऑफ यूज, दिस इज हाउ दे यूज द वेपन. Yes, we Here need it to put it down back again. Okay. Yes, Cook put it and back then- and fire. Yes. And now it is locked. Yes, it is locked. You can fire now. So there is no bullet. I No hope. bullet. Yes. Yes, it used to. So इस तरह के आधुनिक हथियार इन्होंने बनाए हैं अपने अपने बंकरों में. और बहुत सारे हैं. कारतूस भी हैं. और एक साल बाद, और यहाँ पर देखिए आपको दिखेंगे कितने सारे लड़के हैं. बहुत सारे हैं जो 18 साल के हैं, 19 साल के हैं. कुछ कॉलेज जाते थे, कुछ स्कूल जाते थे, यूनिवर्सिटी जाते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे. जैसे आप इन बच्चों को देखिए. और एक साल से इनकी जिंदगी, शायद मानवीय त्रासदी का ये सबसे दुखद पहलू है कि जिनको स्कूलों में होना चाहिए था, जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, वो अपनी जमीन बचाने, अपने लोगों को बचाने के नाम पर बंकरों में हैं, जंगलों में हैं, पहाड़ों में हैं. मणिपुर में रॉकेट लॉन्चर, आरपीजी, रॉकेट फायरिंग हो रही है. इस तरह के आरोपों के बीच आज तक आपको उस बंकर में लेकर के आया है जहां कुछ ऐसा है जिसे दूर तक मार किया जा सकता है. और इसे आप देख रहे हैं कि हम जहां पर हैं, यहां लोगों ने बनाया हुआ है. ये वेपनाइज, पूरी तरह से इम्प्रोवाइज चीजें हैं. और ये लोहे की पाइप है. इसको पॉम्पी गन कहा जाता है. इसको ढक करके रखा गया है. और ये वो पॉम्पी गन है जिसमें एमिनेशन डाला जाता है. और उसके बाद ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, इसे खींचा जाता है, जो ट्रिगर का काम करता है. लोग नीचे बंकर में, और उसके बाद ये लंबी पाइप से आगे असलहा जाता है. ये इसका डिस्टेंस कितना है? हाउ लॉन्ग इट कवर्स? Around 200 मीटर्स. meters. इसमें से सो व्हाट इज कॉल्ड रॉकेट और व्हाट यू कॉल इट? Pompi. पॉम्पी. इसके अंदर जो एमिनेशन होता है वो क्या होता है? जो एमओ है, जो रॉकेट, उसे क्या कहते हैं? व्हाट यू फायर इनसाइड? इज इट अ बुलेट और इज इट अ रॉकेट? व्हाट इज इट? व्हाट यू Handmade iron. तो ये हैंडमेड आयरन है. दरअसल लोहे की पाइप है. वेल्ड करके, इम्प्रोवाइज करके इसे बना दिया है. और यहां से, और जैसे ये कह रहे हैं अगर ये खींचा तो यहां से रॉकेट का गोला आगे निकलेगा. और 300 मीटर मारक क्षमता है. जहां पर इनके जो दुश्मन है या इनके जो विरोधी हैं वो दूसरी तरफ है. और इस तरह के, आप इसे आरपीजी कह लीजिए, आप इसे रॉकेट लॉन्चर कह लीजिए, लेकिन यहाँ की भाषा में इसे पॉम्पी गन कहते हैं. हाथ से बनाया हुआ हथियार है जो पहाड़ों में आपको अलग अलग बंकरों में यह दिख जाएगा. अगर उधर से फायरिंग होती है
तो जवाबी कार्रवाई भी इसी से ये लोग करते हैं। अगर वहां से पॉम्पी गन चलाया गया है तो यहां से पॉम्पी गन, और इसीलिए गांव में ये गोले गिरते हैं। और आप समझिए कि चाहे वो पहाड़ हो जहां कुकी हो या घाटी जहां मैतेई हो, दोनों तरफ जान जाती है। ये है वो हैंडमेड रॉकेट लॉन्चर, आरपीजी या पॉम्पी गन। मणिपुर के इन पहाड़ों में रहने वालों के बीच आजीविका का संकट है, रोजी रोटी का कोई स्रोत नहीं है। इस समय कई सारे बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे हैं, 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। ऊपर से खतरा जान का है कि उनके विरोधी कब उनके इलाके में आ जाएंगे, गोलियां चलाएंगे, हमला करेंगे। और इन सब के बीच हाथों में हथियार लेकर के इन बंकरों में पिछले 16 महीने से पहाड़ों में रहने वाले ये युवा डटे हुए हैं। चिंता अपने परिवार की है, अपने जमीन की है, और लड़ाई इस बात की है कि इनकी जमीन पर कब्जा ना हो। इनके अंदर भावना है और इनका ये मानना है कि ये अपनी जमीन की हिफाजत कर रहे हैं, अपने टेरिटरी की हिफाजत कर रहे हैं। एक तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो एक तरफ हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं, गोलीबारी की तीव्रता बढ़ गई है, और इसीलिए अब ऐसी तस्वीरें मणिपुर में चारों तरफ दिखाई दे रही हैं। कानपुर जिले से सत्या के साथ में आशुतोष मिश्रा।